फ्रेंड्स, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद और रूस की क्रांति। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये सभी प्रश्न को एक कॉपी पर नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड हुआ था, जर्मनी हुआ था, या इटली हुआ था, या रूस हुआ था? देखिए, जो कार्ल मार्क्स था उसका जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? प्रश्न क्या है बाबू? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो क्या जनवरी 1950 में हुई थी, या फरवरी 1917 में हुई थी, या नवंबर 1917 में हुई थी, या मई 1916 में हुई थी? तो बाबू आपको याद रखना है कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी बाबू? नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किन्हें माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किन्हें माना जाता है? क्या सेंट साइमन को माना जाता है, क्या चार्ल्स फूरियर को माना जाता है, या लुई बल्ला को माना जाता है, या कार्ल मार्क्स को माना जाता है? देखिए बाबू, आपको याद रखना है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है बाबू? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथे नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो बाबू आपको याद रखना होगा, रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। क्या होता है बाबू? रूस का सम्राट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि लेनिन ने 1920 में घोषणा की। लेनिन ने 1920 में घोषणा की, क्या घोषणा किया था? जो लेनिन था 1920 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। क्या बाबू? नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में बाबू कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका सही राइट आंसर हुआ था बाबू 1861 में हुआ था। कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था बाबू? 1861 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ठीक है, तो बाबू इस प्रश्न का सही राइट आंसर है रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। किसके किसके बीच में बाबू? रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो बाबू साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। किसे जाना जाता है बाबू? कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो बाबू आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स दोनों फ्रेंड्स थे। जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों आपस में फ्रेंड थे, ये दोनों ने पुस्तक मिलकर लिखी थी समाजवादी घोषणा पत्र को। ठीक है, चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है बाबू कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था बाबू? तो आपको याद रखना है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? रूस में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो बाबू आपको याद रखना है कि दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है युद्ध और शांति का पुस्तक एंड वार एंड पीस के पुस्तक किसने लिखी? बाबू वार एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय है। कौन है बाबू? लियो टॉलस्टॉय। युद्ध और शांति यानी कि इंग्लिश में कहें तो वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो बाबू इस प्रश्न को आपको याद रखना है। इस प्रश्न के लेखक हैं मतलब वार एंड पीस के लेखक है लियो टॉलस्टॉय। कौन है बाबू? लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बाबू आपको याद रखना है कि 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू? 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है
कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बाबू रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। किसने किया था बाबू, लेनिन ने किया था। ठीक है, चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। बाबू समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो बाबू समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बाबू, दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि 95 थीसिस किसने लिखी थी। 95 थीसिस किसने लिखी थी। तो बाबू इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने लिखी थी। 95 थीसिस किसने लिखी थी बाबू, मार्टिन लूथर ने लिखी थी। ठीक है, चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। तो आपको याद रखना है कि रूस था। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था बाबू, तो रूस था। ठीक है, चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था। तो जो रॉबर्ट ओवेन था वो ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ था बाबू, ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ के बाबू, याद रखना आपको, ब्रिटेन का निवासी था। ठीक है, यानी इसका सही राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी। तो देखिए इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू, लेनिन ने लिखी थी। किसने लिखी थी बाबू, लेनिन ने लिखी थी। ठीक है, चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है बाबू कि रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है। रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है। तो बाबू इस प्रश्न का आपका सही राइट आंसर होगा मेंशेविक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, मेंशेविक कहलाता है। रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है बाबू, मेंशेविक कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषणा किस संस्था ने की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। तो बाबू इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। किसने की थी बाबू, संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। ठीक है, चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न को क्या बोल रहा है आपका कि रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का पतन कब हुआ। रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का पतन कब हुआ। तो बाबू इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा 1905 में हुआ। कब हुआ था, ड्यूमा का पतन कब हुआ था बाबू, 1905 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। तो बाबू ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि से। किससे बाबू, ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि से। तो हमारा क्लास बाबू एंड हो गया। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न थे दूसरे चैप्टर से हम सभी प्रश्नों को करा दिए हैं और सभी प्रश्नों को एक कॉपी पर नोट करके उसको भाई रिमेम्बर कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।